नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पिछले काफी दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि किसी दिन ये न्यूज आती है कि किसी आर्मी ऑफिसर ने गेम के अंदर लाखों डुबा दिए, किसी पुलिस वाले ने लाखों का गेम खेल के उसमें डूब चुका है, या कोई बिजनेसमैन था जिसने लाखों रुपए गेम में लगा दिए और सारे रुपए डूब चुके हैं। अब कुछ दिनों से ये भी सूचना आ रही है कि वहां पे साइबर ठगी के 5 आरोपी पकड़े गए हैं, यहाँ पे साइबर ठगी के 4 आरोपी पकड़े गए, यहाँ पे इतने पकड़े गए, यहाँ पे म्यूल अकाउंट्स का यूज करने वाले आरोपी पकड़े गए, या अलग अलग जगह से साइबर ठगी के करने वाले जो भी आरोपी हैं वो पकड़े जा रहे हैं। तो सब में जब देखा जा रहा है, जब इनका औसत देखा जा रहा है, तो भाई ज्यादातर जो स्कैम हो रहा है वो है जो गेमिंग एप्स के द्वारा हो रहा है। कुछ लोग ऐसे सोशल मीडिया के धारक होते हैं जो इनका बार बार प्रचार करते रहते हैं कि हमने गेम खेला, ये पैसे हमने कमा लिए, ये पैसे हमने कमा लिए, और उनके चक्कर में उनका जो एड देख देख के लोग क्या करते हैं, इस तरीके से बहुत सारी गेमों की आदतें पटक लेते हैं, गेम्स खेलने लग जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि उनके पास जितना जमा पूंजी थी, उसके घर वालों के जितने पैसे थे, वो सब कुछ उस गेम के अंदर लुटा देते हैं। कई बार हमने ये भी देखा है कि किसी के रिटायरमेंट का जो पैसा है वो भी उसकी औलाद है, जो बच्चे हैं, वो गेम्स में डुबा देते हैं। आप सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिएगा, इसमें आपको क्या पता चलता है किस तरीके से अभी वर्तमान समय में ये गेम्स का घोटाला चल रहा है। देखिए द्वारा एक ऑनलाइन गेमिंग ऑनलाइन डेटिंग ऐप और वेबसाइट के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले गैंग को हिरासत में लिया गया है। इसमें 170 मानवता नगर में, ये जो कि थाना कनाड़िया के पास है, वहाँ पर एक बिल्डिंग में, जो कि एक सेपरेट बिल्डिंग थी, नीचे पार्किंग था, ऊपर डबल स्टोरी थी, ऊपर 2 कमरे बने हुए थे। उन कमरों में सूचना मिली कि कुछ लोग बाहर के लोग यहाँ आकर रुके हुए हैं और कुछ अवैध गतिविधियाँ संचालित कर रहे थे। इस सूचना पर से एसीपी सौम्या अग्रवाल, एसीपी आशुतोष और थाना प्रभारी जितेंद्र और सब इंस्पेक्टर जीतू आपने मिश्रा की देखा टीम के होगा साथ कि क्राइम ब्रांच की बहुत टीम सारे ने साइबर वहाँ जाकर अपराधी दबिश दी। जो गेम्स का झांसा देते हैं आपको, जो गेम्स खिलाने का वादा करते हैं आपको, जो आपको प्रॉफिट देने का वादा करते हैं, काफी गेम्स वाले पकड़े गए हैं। तो भाई हम इस वीडियो में यही चर्चा करने वाले हैं कि अगर हम किसी गेम्स के चक्कर में अभी चल रहे हैं, उसमें हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें हम कलर ट्रेडिंग कर रहे हैं, या कैसीनो जैसा गेम है, या कोई सा भी ऐसा चिलगाड़ी उड़ने वाला गेम है जिसमें आपको बार बार ये कहा जा रहा है कि आप ये पैसे लगा दीजिए, आपका डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, या रेड आएगा तो ये हो जाएगा, ग्रीन आएगा तो इस तरीके से आप पैसे जीत जाओगे। तो यार आज तक गेम्स में कोई भी, मैं आपको निश्चित करना चाहूंगा, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो गेम खेल खेल के करोड़पति बना है भाई। मैं एक बात आपको हर बार समझाता हूं कि जब हम कोई सा भी गेम डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में, चाहे वो कैसीनो हो, चाहे वो चिलगाड़ी वाला हो, चाहे एविएटर हो, कोई सा भी हो, भाई उस गेम का जो मेन कंट्रोलर होता है, जो मेन जिसको, जो बंदा होता है जो इसको कंट्रोल करने वाला होता है, उसका ओनर होता है, वो किसी ऐसा बंदा होता है जो बैठा बैठा आप ये निश्चित कर सकता है कि आपको जिताना है या आपको हराना है। हम सोचते हैं कि यार इतने लोग खेलते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि ग्रीन आएगा, रेड आएगा, या कोई जो गेम खिलाने वाला है वो इसमें गड़बड़ कर सकता है। जी बिल्कुल, ये सत्य है। जो बैंक जो गेम खिलवा रहा है, जो जिसके पास इसका मतलब सब कुछ कंट्रोल है, इस मोबाइल में सब कुछ कंट्रोल है। अब आप जितने भी अलग अलग मोबाइल्स में गेम खेल रहे हैं, मैं चाहूं तो उनका सबको हरा सकता हूं, वो चाहे तो सबको जिता सकता है। तो भाई आप कभी भी ऐसी लत नहीं पटके, अपने बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। जो भी स्कूल कॉलेज में जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, उनका बिल्कुल विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि ये लत पढ़ाई के समय बहुत ज्यादा लगती है। वहां से हम सोचते हैं कि यार पढ़ाई तो चल रही, कुछ पैसा कमा लिया जाए। अब ये कुछ पैसा कमाने के चक्कर में हम उसके अंदर चले जाते हैं और धीरे 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 एक ऐसी दलदल में फंस जाते हैं कि हम निकल ही नहीं पाते। क्या कारण है देखिए, जब हम शुरू में 500 रुपए लगाते हैं, 1000 रुपए लगाते हैं, थोड़े दिन, एक दिन, 2 दिन तक वो क्या करता है, हमें उसमें जोड़ने के लिए, उस गेम का परमानेंट सदस्य बनाने के लिए वो क्या करेगा, 2 दिन तक अपन को जिताएगा। ठीक है, 2 दिन जीत लिया, 1000 रुपए का 2000 रुपए कर लिए। जब 2000 रुपए 1000 के 2000 हो चुके हैं, हमें ऐसा लग गया कि पैसा डबल हो चुका है, तो यार ये काम हम क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि हमें तो बोनस मिल गया ना, हमें तो बेटे बेटे धंधा, काम धंधा मिल चुका है। तो हम क्या करते हैं, जब शुरू में 1000 लगाए, 2000 हो चुके हैं, अब वो 2000 तो लगाएंगे लगाएंगे, उसके साथ में लगावन 1000 2000 रुपए और टेक देंगे उसके अंदर। अब धीरे धीरे क्या होता है, ओनर जो है उसको ये पता हो गया कि ये हमारा परमानेंट ग्राहक हो चुका है,
उसको 1000-2000 तक का बेनिफिट देता रहेगा, 2-4 दिन तक उसको जिताता रहेगा। और जब वो बड़ा पेमेंट लगाएगा, जैसे 10-20 हजार रुपए का पेमेंट उसमें लगाएगा, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसका पैसा वापस विड्रॉल नहीं होगा। तो भाई जो मेन बंदा बैठा है, कंट्रोल लिए बैठा है, वो सब कुछ कर सकता है, आपको हरा सकता है, आपको जिता सकता है। तो अपने दिमाग से ये कचरा निकाल देना कि यार ये गेम्स है जो तो सही चलते हैं, ये सही चलता होगा। कुछ भी ऐसा सही नहीं है। सब पैसे कमाने में लगे हैं, चाहे किसी गरीब का पैसा हो, उनको ये मतलब नहीं है कि ये बंदा जो गेम खेल रहा है ये गरीब है, दिन की कमाई करता है, शाम को खाने जितना पैसा कमाता है, जबकि उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं होता है। सावधान हम खुद को रहना है। हम सावधान रहेंगे, अपने दोस्तों को सावधान करेंगे, तो ही हम इस साइबर की जो मुहिम है, साइबर सेफ इंडिया का जो मुहिम है, उसमें हम सफल रहेंगे। और दूसरी चीज मैं आपको एक बताना चाहूंगा दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना बैंक अकाउंट किराए पे दे देते हैं। तो भाई ऐसा नहीं करें। आपका कहीं पर भी नाम, आप सोच रहे हैं कि हमारा नाम कहीं पर भी नहीं आएगा, ये आप गलत सोच रहे हैं। अगर आपने बैंक अकाउंट किसी अन्य व्यक्ति को किराए पे दिया है या उसको बेच दिया है, तो आज ही उसको वापस ले लीजिएगा या बैंक में जाकर उस अकाउंट को बंद करवा दीजिएगा। क्योंकि गलत एक्टिविटी में अगला बंदा लेगा उस अकाउंट को, और जब आप पुलिस जांच करेगी तो पुलिस के सामने जो फर्स्ट मुलजिम बनेगा वो सिर्फ आप बनने वाले हो। क्योंकि बैंक अकाउंट है, जो अकाउंट है वो आपका यूज हुआ है, ना कि किसी उस बंदे का जिसने किया है। तो सबसे पहले प्रूफ पुलिस के पास आप ही की रहेगी, जहां से जांच स्टार्ट होगी वो आप ही के द्वारा होगी। तो कभी भी अपना बैंक अकाउंट, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपनी सिम किसी अन्य व्यक्ति को उधार या किराए पे या बेचना, ऐसे काम नहीं करें। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो सिर्फ आपके ही खिलाफ मुकदमा होगा। सबसे पहली पूछताछ आप ही से स्टार्ट होगी, सबसे पहले जो परेशान होगे वो आप ही होगे। तो ऐसा कभी भी नहीं करें। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, डॉक्यूमेंट जो भी है किसी अन्य व्यक्ति तक शेयर नहीं करें। अपना एटीएम नहीं देवें, अपना बैंक खाता किसी को किराए पे नहीं देवें। सावधान रहें दोस्तों। अगर आपके साथ कोई भी साइबर ठगी हो जाती है तो तुरंत 1930 पे शिकायत कीजिए। cybercrime.government.in की वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं। अपने नजदीकी साइबर थाने में जाके भी आप रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।